आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे रानी गायत्री देवी की, जिन्होंने लंदन में अपनी तालीम हासिल की। उसके बाद जब हिंदुस्तान आई तो उन्होंने राजा मानसिंह से शादी की। उनकी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए कि वो एक लम्हे में सियासत में हिस्सा लेने पर मजबूर हुई। उसके बाद इंदिरा गांधी से उनका वास्ता पड़ा। ताहम उनकी ये ज़िंदगी किस तरह नशीब व फराज से गुजरी और इंदिरा गांधी उनसे किस कदर नफरत करती थी, इन तमाम बातों को जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये खास रिपोर्ट। वो तेरे प्यार का एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। मौसम गर्मा इख्तितामी मराहिल में था। 23 मई 1919 को लंदन के एक दवाखाने में हिंदुस्तान की शहजादी ने अपनी आंखें खोलीं, जिसका नाम महारानी गायत्री देवी रखा गया, जिनकी तालीम और तरबियत बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड में हुई। गायत्री देवी जब 14 साल की हुई तो उनका ख़द ऐसा निकला कि कॉलेज में उनके साथ पढ़ने वाले नौजवान तलबा की नींदें उड़ गईं। वो ऐसी खूबसूरत हुईं कि देखने वाले उन्हें देखते ही रह गए। ख़ास तौर पर नौजवानों का उन पर झुकाव गायत्री की सहेलियों को बुरा लगता। 15 साल की उम्र में आने आने तक उनका चेहरा चांद सा मुखड़ा बन गया। झील सी गहरी आंखें, सतवां नाक, रसीले होंठ, इस हसीन सरापे में सरोखद सुराहीदार गर्दन, दराज गेसू आंखें गोया शराब के कटोरे, जिनमें झील और समंदर ही नहीं बल्कि बहुत से सरबस्ता राज, गुमनाम जजीरे, ख्वाब और नींद दिखाई देते। भरे पूरे जिस्म की मालिक गायत्री हुस्न की देवी दिखाई देती। नाक, आंख, रुखसार वारिज, सरापाए जिस्म और ऊपर से इस हसीना के जिस्म के मखसूस तराशीदा हिस्से, इसकी नाजो अदा सबको भाती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि फैशन मैगजीन विग ने इन तस्वीर को अपने शुमारे में शामिल किया। इस तरह गायत्री को ये एजाज़ हासिल है कि वो पहली हिंदुस्तानी खातून थी जो विग मैगजीन की जीनत बनी, और उनका शुमार दुनिया की 10 खूबसूरत तरीन खवातीन में हुआ था। लेकिन गायत्री अपने हुस्न से बेपरवाह किसी टॉम बॉय की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारती रहीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा वैसे वैसे गायत्री के मिजाज में तब्दीली आती गई। आगे बढ़ने से कबल यहाँ मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि गायत्री देवी का ताल्लुक़ सूबे बंगाल में कूच बिहार के राजा से है। वो इसी ख़ानदान में पैदा हुई, जबकि उनके वालिद मराठी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। गायत्री बड़ौदा के राजा महाराजा सायाजी गायकवाड़ सुवम की इकलौती बेटी इंदिरा देवी के वतन से लंदन में पैदा हुई। गायत्री देवी को घोड़सवारी का शौक जुनून की हद तक था। जब वो घोड़े पर बैठती तो उन्हें महसूस होता कि वो कई घोड़ों को एक साथ काबू में कर सकती हैं। सिगरेट पीना उनका महबूब मशगला था और वो कसरत से शराबनोशी के अलावा सिगरेट के कश लगाती रहती। महज 16 साल की उम्र में उसने तेंदुए का शिकार करते हुए साबित किया कि वो बुरी आदतों का शिकार होते हुए भी बहादुरी में किसी मर्द से कम नहीं। गायत्री का शुमार शहसवारों में होता था। वो शिकार की शौकीन थी और कई कई दिन शिकार के ताक़ुब में भटकती रहती। खेलों में वो पोलो नामी खेल का शौक़ रखती थीं। शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। दौलत के घर में रेल पेल थी। ताहम महंगी गाड़ियाँ खरीदना भी उन्हें अच्छा लगता था। वो हिंदुस्तान की पहली खातून थी जिनके पास मर्सिडीज़ बेंज कार थी। जब इन कारों में सफ़र कर कर के वो थक गईं तो कई रोल्स रॉयस कारें खरीदीं। इससे भी जीना भरा तो एक ज़ाती तैयारा खरीद लिया और इसमें सफ़र करने लगीं। कुछ बिहार की ये शहज़ादी और जयपुर की महारानी उनफुआन शबाब में ही इश्क में मुब्तला हो गईं। जयपुर के राजा मानसिंह दुवम, जो पोलो के शौकीन थे, अक्सर खेलने के लिए बंगाल आया करते थे और हमेशा कुछ बिहार के राजा के यहाँ मेहमान बनकर ठहरते। जब उन्होंने एक दिन गायत्री को देखा तो पहली नज़र में अपना दिल खो बैठे। राजा मानसिंह गायत्री से 7 साल बड़े थे। जब पहली मर्तबा गायत्री देवी से वो मिले थे तब तक उनकी 2 शादियां हो चुकी थीं। राजा ने गायत्री का हाथ मांगा तो गायत्री की माँ इंदिरा देवी ने इनकार कर दिया, लेकिन गायत्री देवी ने
पुरकशिश और मर्दाना वजाहत से मालामाल राजा को अपना दिल सौंप दिया और ख़ानदान से छुप छुपा कर बैरून मुल्क उनसे मुलाकातें करती। उसके बाद कई सालों तक वो साथ साथ देखे गए। कलकत्ते के मारूफ होटल में दोनों को कई मर्तबा साथ देखा गया। हालांकि गायत्री अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करती थीं, लेकिन अपनी हदों में रहा करती थीं। उस ज़माने में लंदन की होटलों में राजा मानसिंह और उन्हें कसरत से शराब नोशी करते देखा गया। दोनों की इस हालत को महसूस करने के बाद गायत्री की मां ने उनकी शादी के लिए हामी भर ली। 1940 में दोनों की शादी हो गई। इस तरह मानसिंह की वो तीसरी बीवी कहलाईं और बाद में राजमाता कहलाईं। उन्हें एक लड़का हुआ। जिंदगी चलती रही, वक्त गुजरता रहा। मशहूर व मारूफ तारीखदां और मुसन्निफ त्रिपुर दमन सिंह ने गायत्री के ताल्लुक से लिखा था कि वो बड़ी जिद्दी और घुमंडी थीं। इस मामले में तारीखदानों की बातें मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये बात सच है कि गायत्री देवी और इंदिरा गांधी की कभी नहीं बन पाई। मौर्रिखीन ने बताया है कि इंदिरा गांधी और गायत्री के रास्ते जिंदगी में कई बार एक दूसरे से टकराए। ये वो वक्त था जब वो शांति निकेतन में पढ़ रही थीं। कहते हैं कि इंदिरा गांधी गायत्री से जलती थीं। इसकी खूबसूरती से उन्हें हसद थी, जो सरेआम सिगरेट पीती थी और जंगली जानवरों का शिकार करने की बात करती थी। ये ग्लैमरस नौजवान शहजादी इंदिरा गांधी की नफरत का शिकार हो गई। जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाफिज किया तो उस वक्त तमाम अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, जिनमें गायत्री भी शामिल थीं। उसके बाद गायत्री को दुख हुआ कि इंदिरा गांधी उन्हें कोई अहमियत नहीं देती। एक तरह से देखा जाए तो गायत्री देवी भी इंदिरा गांधी की कोई बहुत ज्यादा कद्र नहीं करती थीं। आज़ादी के बाद मानसिंह की रियासत नहीं रही। देश के रजवाड़ों के दिन खत्म हो गए। उसके बाद गायत्री ने सरगर्म सियासत में कदम रखा और हमेशा कांग्रेस पार्टी से दूर रहीं। लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने की दावत दी, लेकिन गायत्री ने उनकी इस पेशकश को एकसर मुस्तरद कर दिया। गायत्री देवी को जुलाई 1975 में इमरजेंसी के दौरान टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। तिहाड़ जेल में वो 5.5 माह कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। वहाँ से रिहाई के बाद उन्होंने सियासत से किनारा कशी कर ली। उनकी ज़िंदगी पर यस रामाराव ने यह प्रिंसेस डायरी के नाम से स्वानें लिखी, जो 1976 में शाये हुई। सन 1971 में उनके शौहर का देहांत हो गया। उसके बाद ताउम्र गायत्री ने तन्हाई की जिंदगी बसर की और 2009 में 90 साल की उम्र में एक अच्छी आलीशान जिंदगी गुजारकर इस दुनिया से चल बसी। अपने पीछे जानशीनों के लिए बेपनाह दौलत छोड़ गईं। सन 2012 में उनके जानशीन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दायर की कि इमरजेंसी में हुकूमत ने उनका जो 800 किलोग्राम सोना जब्त किया था वो उन्हें वापस दिया जाए। ताहम जिंदगी में लगातार उतार चढ़ाव देखने वाली रानी अब हमारे दरमियान नहीं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जयपुर की रानी ने अपनी ज़िंदगी को बड़े ही कर ऑफर के साथ गुजार दिया। जिसके पास दौलत का अंबार था, लेकिन अपनी ख्वाहिशों पर उसने तमाम दौलत सर्फ कर दी। मौत किसी साई की तरह हमेशा उसके साथ साथ रही, लेकिन वो अपने इस खामोश साथी से बेखबर होकर दुनिया की रंगीनियों में खो गई। गरीबों, मजबूरों और बेकसों का वो सहारा न बन सकी। उसने ज़िंदगी में किसी का भला ना किया और आखिर में अपनी दौलत से भी हाथ धो बैठी। यहाँ कहना सिर्फ यही है कि आज हमारे दरमियान कई दौलतमंद सियासी कायदीन हैं जो अपनी अपनी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरने में मशगूल हैं। उन्हें गायत्री देवी से सबक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले कि हमारी और आपकी भी ज़िंदगी की शाम हो जाए, सांसें उखड़ने लगें, नब्ज़ें डूबने लगें, मोहलत ज़िंदगी को गनीमत जाने और कल के लिए कुछ सामान कर लें और गरीबों की दुआएं लें, वरना आप पर भी ये शेर सादिक आएगा कि रहता है इबादत में हमें मौत का खटका, रहता है इबादत में हमें मौत का खटका, हम याद खुदा करते हैं, कर लेना खुदा याद। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के से रिश्तों का इल्जाम ना दो, हमने देखी है। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज़ आपकी।